Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPCE 022 Block 1 and Unit 1 Types of Psychological Test. Previous videos में हमने डिस्कस किया था Characteristics of a good psychological test. So in this video, we will talk about types of psychological test. ये भी previous year के एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन. सो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर करें और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट. तो इंटेलिजेंस मीन्स कि IQ टेस्ट. IQ जो है वो मेज़र करती है रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, प्रोवाइड्स अ स्कोर दैट इट इंटेंडेड टू सर्व एज मेज़र ऑफ एन इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड पोटेंशियल. ठीक है, उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को और पोटेंशियल्स को मेज़र करता है. ठीक है, कुछ IQ टेस्ट यहाँ पर मेंशन है. स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ड्रॉमैन टेस्ट, ये भी एक टेस्ट है. भारतीय बैटरी और परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपने फर्स्ट ईयर के जब प्रैक्टिकल किए होंगे तो उसमें किया होगा. राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट. नेक्स्ट आते हैं टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड. तो इंटरेस्ट टेस्ट असेस करता है, मेज़र करता है लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द क्लाइंट. वहीं पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एक क्लाइंट के पर्टिकुलर फील्ड को मेज़र करता है. ठीक है, तो यहाँ ये बेसिकली एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो एग्जांपल ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट है स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक एंड सेकंड है कुदर प्रेफरेंस रिकॉर्ड. ठीक है, ये दो इंटरेस्ट टेस्ट हैं. और वहीं पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट फर्स्ट, जिसको DAT भी कहा जाता है, एंड सेकेंड है डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटी, जिसको DBDA कहा जाता है. ठीक है, इन शॉर्ट में. नेक्स्ट आते हैं एटीट्यूड टेस्ट. तो एटीट्यूड टेस्ट होता है एज एन इंडिविजुअल्स फीलिंग अबाउट एन इवेंट, पर्सन और ऑब्जेक्ट. ओके, सो बेसिकली एटीट्यूड टेस्ट जो है वो मार्केटिंग टू डिटरमाइन इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑफ ब्रांड्स और आइटम्स से रिलेटेड भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, कि किसी इंडिविजुअल या ग्रुप का क्या प्रेफरेंस ब्रांड है, क्या उसके आइटम्स किसको पसंद है, ये मार्केटिंग के लिए डिटरमाइन किया जाता है. तो एटीट्यूड टेस्ट हैं थर्स्टन स्केल और लीकर्ट स्केल टू मेज़र स्पेसिफिक आइटम्स. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टेस्ट ऑफ अचीवमेंट. अचीवमेंट टेस्ट कोई टीचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं फॉर दियर स्टूडेंट्स. उसमें अचीवमेंट टेस्ट में हेल्प इन फाइंडिंग आउट द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन पर्टिकुलर एरिया और असिस्ट करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इसको किसी कोर्स या ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद उनकी इन नॉलेज और स्किल्स कितनी गेन की है उन्होंने, उसके लिए भी इसको टेस्ट को यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अचीवमेंट टेस्ट हैं, जैसे वेसलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, जिसको WAIAT भी कहा जाता है, कॉफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट. ठीक है, एंड वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ अचीवमेंट, जिसको WJB इन शॉर्ट में कहा जाता है. ठीक है, तो और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, बट आप ये 3 मेन टेस्ट को एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं. न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो ये जो टेस्ट होते हैं ये बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शन नोन टू बी लिंक टू बी अ पर्टिकुलर ब्रेन स्ट्रक्चर और पाथवे, जैसे लर्निंग होती है, मेमोरीज होती है, ये सारी चीज़ों को ना हम इस टेस्ट न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू मेज़र करते हैं. तो कुछ यहाँ पर टेस्ट हैं जो न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि एमन क्विक टेस्ट है, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, एंग्जाइटी इन्वेंट्री एंड होपलेसनेस स्केल, ये सारे न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट ही होते हैं. बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट, बोस्टन डायग्नोस्टिक एफेजिया एग्जामिनेशन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है. ठीक है, लैंग्वेज भी इसी के अंडर में आती है. बोस्टन नेमिंग टेस्ट, कैलिफोर्निया वर्बल लर्निंग, जैसे कि मैंने बताया लर्निंग से रिलेटेड भी इसमें टेस्ट होते हैं. एंड कैम्ब्रिज न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑटोमेटेड बैटरी.
ठीक है। ये कुछ टेस्ट है, इसमें आप 2-3 भी मेंशन कर देंगे एग्ज़ाम में तो सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट आपको पता ही है क्यों यूज़ किया जाता है, किसी के थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड और बिहेवियल ट्रेट्स को मेज़र करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम उस पर्सन की पर्सनैलिटी को जान पाते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट को यूज़ किया है, तो कमेंट सेक्शन में एक पर्सनैलिटी टेस्ट को लिख कर बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, ओके। आपने प्रैक्टिकल भी किए हैं उसमें। तो जो टेस्ट होते हैं कैन हेल्प डिटरमाइन अ चाइल्ड पर्सनैलिटी strengths and weakness and may define identify certain disturbance in personality, ठीक है। कुछ डिस्टर्बेंस है किसी बच्चे के या फिर किसी एडल्ट के पर्सनैलिटी में, तो वो भी आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ज़्यादातर रेटिंग स्केल और सेल्फ रिपोर्ट मेज़र किया जाता है, ठीक है, जिसमें आप खुद से अपने बारे में मेज़र कर सकते हो, ठीक है। These have a restricted response format, जैसे इसमें ट्रू और फॉल्स आंसर और रेटिंग यूजिंग एंड ऑर्डिनल स्केल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड कुछ यहाँ पर टेस्ट दिए गए हैं, प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, जैसे MMPI। सो MMPI का फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। सेकेंड है MCMI, इसका फुल फॉर्म है मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सिगल इन्वेंट्री, ठीक है। एंड थर्ड है चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट, ठीक है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें सिर्फ रेटिंग यूजिंग होती है या फिर ट्रू और फॉल्स आंसर्स होते हैं, ठीक है। एंड वही पे ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट कैन बी डिज़ाइन फॉर यूज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे NEO PI का मतलब पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। द 16PF किसने डेवलप किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। द ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी, ठीक है। क्वेश्चन आयर ऑल ऑफ विच आर बेस्ड ऑन द बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो बेसिकली जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये भी मेज़र करता है पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट इंडिविजुअल टेंड टू प्रोजेक्ट देयर ओन अनकॉन्शियस एटीट्यूड्स इनटू एम्बिगियस सिचुएशन, ठीक है। एम्बिगियस सिचुएशन में अपनी अनकॉन्शियस एटीट्यूड को प्रोजेक्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ क्या है टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे रोर्सा टेस्ट इसके लिए यूज़ किया जाता है, इन विच अ पर्सन स्टेट दैट ईच ऑफ 10 इंक ब्लॉट माइट बी। अपने फर्स्ट ईयर में रोर्सा टेस्ट के बारे में पढ़ा ही होगा। अदर प्रोजेक्टिव टेस्ट है TAT, जिसका फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, एंड सेकंड है हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, एंड थर्ड है रॉबर्ट्स एप्रिशिएशन टेस्ट, एंड फोर्थ है द अटैचमेंट प्रोजेक्टिव, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट है प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट। बेसिकली आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से समझ गए होंगे कि बेसिकली ये लैब में किया जाता है विथ फैमिली इन अ लैब, होम और विथ चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम, ठीक है। ऑब्जर्व किया जाता है उनके एक्शन को, उनके बिहेवियर को, ठीक है। द पर्पज़ में भी क्लिनिकल हो सकता है, ठीक है। प्री इन्वेंशन बेस लाइन हो सकती है, चाइल्ड जो हाइपर एक्टिव होते हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं क्लासरूम बिहेवियर में, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ अ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन इन ऑर्डर टू अंडरस्टूड अ रिलेशनल डिसऑर्डर, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर जो होता है ऑल्सो यूज्ड इन रिसर्च भी यूज़ किया जाता है, स्टडी करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रासाइकिक वेरिएबल एंड स्पेसिफिक टारगेट बिहेवियर पर, और एक्सप्लोर किया जाता है सीक्वेंसेस ऑफ बिहेवियरल इंटरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सो ये थे टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, अगर नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।